अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी धमाकेदार रेसिपी लाई हूँ जिसे खाने के बाद ज़बान का जायका ही बदल जाएगा। अगर आप भी रूटीन के वही एक ही स्टाइल के खाने खा खा के बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कुछ अलग सा, कुछ मुनफरिद सा, बहुत ही मज़े का कुछ खाने को मिले, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं आपके लिए आज एक बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर आई हूँ हरी मिर्च गोश्त बनाने की। हरी मिर्च गोश्त तो आपने आज से पहले भी कई बार बनाया होगा, हरी मिर्च कीमा भी बनता है, लेकिन मैं गोश्त के साथ आज आपको बताऊंगी किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो इसके लिए मैंने मोटी वाली मिर्चें ली हैं और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, बड़े साइज़ की मिर्चें हैं ये, जो हम नॉर्मली तलते हैं या पकोड़े जिससे बनाते हैं ना, वो वाली मिर्च आपने लेनी है इस तरह की। साथ में मैंने आधा किलो गोश्त लिया, बीफ से मैं बना रही हूँ, आधा किलो बोनलेस गोश्त मैंने ले लिया, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी गोश्त ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो इसका पहला स्टेप हम देख लेते हैं। इसके लिए ऑयल ले लिया 3/4 कप, एक चम्मच यानी कि 1 टीस्पून सौंफ इसमें शामिल कर दें, 1/4 चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच मेथी दाना। बस ये 3 मसाले इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मसालों को हल्का सा क्रैकल होने दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज आपने रफली काट के ले लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। जब हम गोश्त को गलाएंगे तो प्याज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर प्याज देखिए सौते हो गई है, प्याज हमारी सॉफ्ट होने लगी है। तो इस पॉइंट पर जो मैंने मिर्चें दिखाई थी आपको, उसमें से आधी मिर्चें मैंने काट के ले ली हैं इस तरह से। तो मिर्चों को अब हमने यहाँ पर फ्राई करना है प्याज के साथ। तो यहाँ पर ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी हरी मिर्च की। तो इस रेसिपी में हम लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ हम इसे बनाएंगे। और यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप भी बनाएंगे इस तरह से। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन होने लगा था, मिर्चों को भी मैंने फ्राई कर लिया 2 मिनट तक। इसके बाद इसमें गोश्त मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इतना इसे फ्राई करूँगी कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से आपने भी गोश्त को फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर अभी पहले मैं गोश्त को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 2 चम्मच लेना है। इसके बाद हमने इसे मज़ीद और फ्राई करना है। तो इस तरह से आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं। तो यकीन मानिए मुंह का जायका ही बदल जाएगा जब आप खाएंगे ये मज़े की रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे मज़ीद और फ्राई करती जा रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डालूँगी हस्ब ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक ले लिया है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच, 1 चम्मच ही यहाँ पर धनिया पाउडर यूज़ करें। कोशिश करें कि साबुत धनिया लेकर थोड़ा सा उसे दरदरा सा पीस के डालें, उससे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और सालन की लुक बहुत अच्छी आएगी। तो मसाले डालने के बाद मज़ीद और हमने इसे भून लेना है। यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट तक देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मसालों को बस जलाना नहीं है, आपने 1 से 2 मिनट तक ही सिर्फ इसको भूनते जाना है। इससे बहुत ही अच्छी सी ऑयल में खुशबू आ जाती है और गोश्त का जो कच्चापन है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, मसाले भी फ्राई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सालन का जो जायका होता है ना, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमने खूब सारा इसमें दही का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप दही लिया है, दही इसमें ऐड कर देंगे। दही आपने फेंट कर लेना है और बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी, प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में गल जाता है। इस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना गए तो फिर आप ज़्यादा पानी डालिएगा, इतना डालिएगा कि गोश्त इसमें अच्छा सा गल जाए। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। तो चलिए जब तक हम अगला स्टेप देख लेते हैं। जो मिर्चें बची हैं बाकी, तो हमने क्या करना है कि इनमें हमने कट का निशान लगाना है। इन्हें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे। तो इसे भी, इसका भी हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने स्टेप करना है, जिसकी वजह से बहुत ही लजीज मज़ेदार सा ये हरी मिर्च गोश्त बन के तैयार होगा। बस आप भी कोशिश कीजिएगा जो आप हरी मिर्च ले रहे हैं ना, वो तीखी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, वरना सालन बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया,
और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, साथ में हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक, 2 चुटकी के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। अब इसमें खूब सारा लेमन जूस आपने ऐड करना है। लेमन जूस डालने से चटपटापन आएगा मिर्चों में, जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें नींबू के रस में। तो यहाँ मैंने इतना नींबू का रस डाला है कि मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद ये मसाला हमने मिर्चों में भरना है। तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा जिस तरह से हम अचार गोश्त बनाते हैं, लेकिन अचार गोश्त वाला फ्लेवर नहीं आएगा। इसका एक अलग सा ही मुनफरिद सा फ्लेवर आपको मिलेगा। तो मसाले कुछ कुछ इसमें ऐसे हमने ऐड किए हैं जो कि अचार गोश्त में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जायका जो है ना इसका वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल रेसिपी है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा एक बार ये रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी हरी मिर्च गोश्त की ये रेसिपी। तो यहाँ मिर्चें देखिए तैयार हो चुकी हैं और हम देख लेते हैं यहाँ पर गोश्त को गलते हुए भी 20 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है, तो अब हमने गैस का फ्लेम हाई कर देना है। बस अब हमने तेज़ आंच पर खूब अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। जितना भी इसका पानी है ना वो सारा हमने ड्राई कर लेना है। गोश्त भी यहाँ पर एकदम परफेक्ट बिल्कुल बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा गल के तैयार हो चुका है। तो यहाँ देखिए पानी इसका मैंने सारा ड्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। तो मैंने काली मिर्चें ली थी 20 से 25, मैंने इन्हें फ्रेश अभी पीसा है। तो आपने भी ताज़ा पाउडर ही पीस के डालना है फ्रेश, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर लुक आप चेक कीजिए कितनी बेहतरीन लग रही है सालन की। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, जो हमने भर के रखी थी मिर्चें ये इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से लास्ट में हरी मिर्चें डालेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा इसका। हरी मिर्चों की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही आला लगती है। तो बस मैं इसे कवर कर देती हूँ। मिर्चें मैंने इसमें डालकर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देती हूँ। ढक्कन लगा देते हैं ताकि मिर्चों का जितना भी फ्लेवर है, उसकी जितनी भी खुशबू है, वो मसालों में, गोश्त में बहुत ही ज़बरदस्त सी निकल के आ जाए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े का हमारा ये हरी मिर्च गोश्त बहुत ही बेहतरीन सा बन के तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बना है। और देखिए कितना शानदार लग रहा है दिखने में। तो चलिए गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं और हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवर वाला, जायकेदार, खुशबूदार ये हरी मिर्च गोश्त हमारा बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग इसे गरमा-गरम पराठों के साथ खाइए, नान चपाती के साथ खाइए। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको एक रोटी की भूख है ना, तो भी आप 2 खाने पर मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि ये बनता बहुत ही लज़ीज़ है, बहुत मज़े का बनता है ये सालन। तो आप लोग ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।